दोस्तों, अगर आप लोग घर बैठे बीए बीकॉम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। प्राइवेट के फॉर्म, घर बैठे कोर्स करने वाले फॉर्म प्राइवेट के निकल चुके हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से फॉर्म भरना चाहें भर सकते हैं। यूपी के किसी ज़िले से फॉर्म भरना चाहें भर सकते हैं। दिल्ली, यूपी, एमपी, बिहार वगैरह कहीं से भी आप फॉर्म भरना चाहें भर सकते हैं। आपको बता दें कि एग्ज़ाम आपके साल में एक बार होंगे ओनली, ठीक है। और एग्ज़ाम भी अब आने वाले मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर का प्राइवेट फॉर्म फिर इसी टाइम पर हो जाएगा और उससे अगले साल का फॉर्म फिर इसी टाइम पर भरा जाएगा। 3 साल का कोर्स होगा, 3 साल में 3 बार एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे। फीस काफ़ी कम रहेगी। ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरना है इस वीडियो के माध्यम से भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप बीए या बीकॉम घर बैठे करना चाहते हैं तो आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। किस प्रकार से फॉर्म भरना है कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो को फॉलो करके आप लोग भी अपना एग्ज़ाम फॉर्म इस प्रकार से भर सकते हैं। तो डायरेक्ट वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करना है और इस वाले पेज पर आ जाना है। अब यूजी और पीजी दोनों के ही फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। एमए एमकॉम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आपके कोई फ्रेंड रिलेटिव्स वगैरह घर बैठे बीए बीकॉम एमए एमकॉम करना चाहें तो कर सकते हैं। लिंक आपको दिख रहा होगा, ये रहेगा यूजी बीए बीकॉम के लिए, रहेगा पीजी एमए एमकॉम के लिए। तो आपको हम भरकर दिखाने वाले हैं बीए बीकॉम के लिए प्राइवेट फॉर्म। अब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया। अब ये आपको भरना है। सबसे पहले अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लिए ट्वेल्थ का। ट्वेल्थ आपने कौन से बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड से किया है या आईसीएसई सीबीएसई, या आपने ट्वेल्थ की जगह आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक किया है या फिर अदर बोर्ड से किया है। तो अगर आपको बोर्ड नहीं मिल रहा है तो अदर बोर्ड, बाकी अपना बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो भी बोर्ड है। आगे ईयर, पासिंग ईयर क्या था ट्वेल्थ का, ट्वेल्थ आपने किस ईयर में पास कर लिया है, आपको अपना ट्वेल्थ का पासिंग ईयर डालना है। आगे ट्वेल्थ का रोल नंबर यहाँ पर डालना है, ठीक है। आगे अपना फुल नेम यहाँ पर डालिए। आगे अपने फादर का नेम यहाँ पर डालिए, अपनी मदर का नेम यहाँ पर डालिए। आगे अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करिए। इसके आगे अपना जेंडर सेलेक्ट करिए, आपका जेंडर क्या है। इसके आगे अपना आधार कार्ड का नंबर डालिए। यहाँ पर अपनी नेशनलिटी फिल करिए, इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। आगे अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालिए, आपका विलेज एरिया मोहल्ला जो भी है फुल डाल दीजिए। आगे अपना स्टेट सेलेक्ट करिए, आप जहाँ रहते हैं उसका स्टेट क्या है। तो सभी राज्य के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, चाहे कोई भी स्टेट हो आपका, सभी राज्य के लोग फॉर्म भर सकते हैं। आगे जिला सेलेक्ट कर लीजिए, इस राज्य के अंदर आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। सभी जिले के छात्र फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पिन कोड, किस एरिया का पिन कोड, आपके एरिया का पिन कोड क्या है, पिन कोड यहाँ पर डालना है, ठीक है। आगे परमानेंट एड्रेस रहेगा, इस पर टिक कर दीजिए। सेम एड्रेस आपको नीचे ही फिल हो जाएगा, दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं है। नीचे आएंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए। आगे ईमेल आईडी फिल करिए अपनी, री एंटर में दोबारा से ईमेल आईडी फिल करिए। आगे पासवर्ड क्रिएट करिए। पासवर्ड आप इस तरीके से बना सकते हैं, पहला लेटर कैपिटल, इसके बाद में स्मॉल लेटर CATCAT@123, इस तरीके से पासवर्ड रखिए। यहाँ पर डालिए, सेम पासवर्ड यहाँ पर डालिए। इसके बाद में कैप्चा कोड यहाँ पर भरिए टेक्स्ट। इसके बाद में रजिस्टर नाउ पर क्लिक करिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको दिखेगा साइन अप रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली विद रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद में ओके वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर ओके पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ का जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको मिला है। नीचे आएंगे, अब आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड में दिखेगा सेंट ऑन योर मोबाइल एंड ईमेल एंटर बाय योरसेल्फ। अब आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर टू कंटिन्यू, इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। इसके बाद में स्टेप 2 आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्टेप 2 में रिजर्वेशन डिटेल्स आपको भरनी है। इनकम ग्रुप, आपकी इनकम किस ग्रुप में आती है। बिलो 2 लाख पर एनुअम, 2 लाख से नीचे है तो ये ऑप्शन लगा सकते हैं। 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में है तो ये ऑप्शन लगा सकते हैं। 2.5 से 8 के लिए ऑप्शन लगा सकते हैं। एबव एट 8 लाख पर एनुअम, 8 लाख से ऊपर है तो ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन अपना ऑप्शन लें, ये भी एक कंपलसरी वाला ऑप्शन है, इसको भी लेना ही होगा। आगे रिलीजन, अपना धर्म यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। आगे मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, अपना सिलेक्ट कर लें, ठीक है, मैरिटल स्टेटस। आगे है डोमिसाइल स्टेट, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं तो अपना स्टेट डालिए। आगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, अब सर्टिफिकेट नंबर आपको चाहिए, ये भी कंपलसरी है। अगर कोई और स्टेट ले रहे हैं तब भी सर्टिफिकेट का नंबर चाहिए होगा, ठीक है।
यानी सभी स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट नंबर चाहिए होगा। अब अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर यहाँ पर लिखा है कि एंटर नॉन इफ़ नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है बना हुआ तो NONE कैपिटल में ये डाल देना, ठीक है। अगर है तो फिर डाल सकते हैं। आगे कास्ट कैटेगरी। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, कैटेगरी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो अपनी कैटेगरी डालें। आगे है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर। आप कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल दें, अगर नहीं है तो फिर NONE डाल सकते हैं, ठीक है। लिखा है क्लियर एंटर नॉन इफ़ नॉट अवेलेबल, यानी अभी नहीं बन पाया हो या फिर है ही नहीं तो फिर नॉन डाल सकते हैं, NONE। है तो फिर डाल सकते हैं। आगे है माइनॉरिटी स्टेटस। अगर आप हिंदू धर्म से आते हैं तो फिर नो लगाना है। अगर मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी बाकी जो धर्म है उनमें से किसी में से आते हैं तो फिर यस लगाना है, ठीक है। यानी आप मेजॉरिटी में माइनॉरिटी, इसका स्टेटस आपको बताना है। आगे है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर। अगर आप यस करेंगे तो फिर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर में आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। अगर नो करेंगे तो आपके पास नहीं होगा तो फिर आप यहाँ पर नॉन डाल सकते हैं, ठीक है, NONE। और माइनॉरिटी वाले भी अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर NONE यहाँ पर डाल सकते हैं। आगे है रिजर्वेशन कैटेगरी। अगर आप फ्रीडम फाइटर या आर्मी, डिफेंस एंड देयर डिपेंडेंट से हो तो लगा सकते हैं, वरना नन पर लगा देंगे। आगे रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पर आप NONE डाल देंगे, ठीक है। आगे फिज़िकली हैंडीकैप। अब यहाँ पर है फिज़िकल हैंडीकैप। अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग या कुछ और, जैसे कि सुनने में असमर्थ, विजुअली देखने में असमर्थ हों, हेयरी हैंडीकैप्ड सुनने में असमर्थ हों, ऑर्थोपेडिकली यानी हाथ पैर में कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो फिर लगा सकते हैं, वरना नन पर टिक लगा देना है, ठीक है। आगे स्पोर्ट्स कोटा। स्पोर्ट्स कोटा में आप अगर कभी भाग लिया हो, कोई सर्टिफिकेट वगैरह हो तो लगा सकते हैं यस, वरना नो पर लगा देंगे। वेटेज क्लेम। सन या डॉटर स्पाउस ऑफ द सीसस यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। अगर आपका सन डॉटर कोई सीसस यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं, स्टाफ हैं तो फिर लगा सकते हैं, वरना नन पर टिक लगा देना है। आगे स्काउटिंग, NCCS, NCC, NSS वगैरह अगर ले रखा हो, जैसे कि स्काउटिंग एंड रेंजर रोवर अवॉर्डेड सेकंड ग्रेड वगैरह, अगर आपके पास कोई है इसमें से, NCC का C सर्टिफिकेट है, NCC का V सर्टिफिकेट हो तो लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर नन पर टिक लगा देंगे, ठीक है। आगे ABCID। तो ABCID वैसे यहाँ पर कंपलसरी नहीं है क्योंकि स्टार लगा हुआ नहीं है, लेकिन ABCID होनी ज़रूर चाहिए। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप बना के रखिए। अगर नहीं भी है तब भी बना लीजिए, 5 मिनट में बन जाएगी। कैसे बनानी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो का, देख कर बना लीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ABCID। ये है माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, और अगर नहीं हो तो नॉन डाल सकते हो वैसे, लेकिन ABCID काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो फिर बना सकते हो और यहाँ पर डाल सकते हो। नहीं है तो फिर नॉन डाल दो। आगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर। अब ये किन लोगों को चाहिए होगा, ध्यान से देखिएगा। ये उन लोगों को चाहिए होगा, मान लीजिए आप BA या BCom में से किसी कोर्स का फॉर्म भर रहे हैं और आपने 12th UP बोर्ड से नहीं किया है। अगर आपने 12th UP बोर्ड से नहीं किया है तो फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पर डालना है। अगर UP बोर्ड 12th से अगर 12th जो है UP बोर्ड से ही किया है तो फिर फ़िलहाल यहाँ पर नॉन का ऑप्शन नहीं लिख रहा है, लेकिन आपको तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर या तो यस नो का ऑप्शन देना चाहिए था, या फिर यहाँ लिखा होना चाहिए था कि एंटर नॉन इफ़ नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर दोनों में से ही कोई चीज़ नहीं है, तो आप या तो कॉलेज में पता कर लें कि यहाँ पर क्या डालना है, क्योंकि अगर आपने UP बोर्ड से ही 12th किया है फिर तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो फिर यहाँ कौन सा नंबर डालना है, इसके लिए आप अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से आप अभी फॉर्म भरने से पहले एक बार कॉलेज में कांटेक्ट ज़रूर कर लें। हम जो फॉर्म भर रहे हैं वो केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे भर रहे हैं, तो आप अपना फॉर्म क्लियर भरेंगे सही तरीके से, इसलिए आप अपने कॉलेज में या किसी टीचर वगैरह से एक बार पूछ लेना, ठीक है। या फिर 1-2 दिन का वेट कर लें, हो सकता है कि यहाँ पर यस नो या फिर नन का ऑप्शन आ जाए, या फिर ये ऑप्शन ही हटा दिया जाए, ठीक है, अलग तरीके से फॉर्म ओपन हो जाए। तो आप 1-2 दिन का वेट भी कर सकते हैं या फिर किसी से मालूम भी कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे।
और बिना माइग्रेशन नंबर डाले फॉर्म सेव भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर स्टार लगा हुआ है, इसलिए भरना ही पड़ेगा। तो एक बार कॉलेज में कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। हमने एग्जांपल के तौर पर डालकर इसको सेव कर दिया है। आगे स्टेप 3 है क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको अपने हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन भरनी है। हाई स्कूल के बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंटेज अपने आप आएगी। सब्जेक्ट के नाम, जितनी भी सब्जेक्ट थी सभी सब्जेक्ट के नाम एक एक करके डालने हैं। आगे 12th बोर्ड का नाम डाला हुआ मिलेगा, पासिंग ईयर डालना है, रोल नंबर डाला हुआ मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स डालना है, मार्क्स ऑब्टेन डालना है, परसेंटेज अपने आप आ जाएगी, और सभी सब्जेक्ट के नाम एक एक करके डालने हैं, ठीक है। नीचे आएंगे, इज़ योर 10+2 डिवीज़न चेंज ड्यू टू ग्रेस मार्क्स। अगर ग्रेस मार्क्स मिले हों और आपकी डिवीज़न चेंज हुई है तो यस वरना नो। डिड यू हैव इधर मैथ और होम साइंस एज अ सब्जेक्ट इन हाई स्कूल। अगर हाई स्कूल में मैथ थी तो फिर यस कर सकते हैं, मतलब मैथ लगा सकते हैं। अगर मैथ और होम साइंस दोनों है तो फिर बोथ लगा सकते हैं। अगर होम साइंस है तो फिर ये लगा सकते हैं, ठीक है। मैथ वाले मैथ लगा दें, सिंपली बहुत लोगों के पास मैथ होती है हाई स्कूल में, तो मैथ लगा सकते हैं। इंटरमीडिएट स्ट्रीम, इंटर जो किया है वो आपने कौन सी स्ट्रीम से किया है, तो PCM वालों के लिए ऑप्शन कौन सा रहेगा, अभी देखिए 12th विद PCM ये रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए। 12th विद PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश, इन लोगों के लिए ऑप्शन रहेगा। आर्ट साइड से जिसने किया है तो वो अपने हिसाब से आप अपने देख के लगा दें कि आपका ऑप्शन कौन सा। आर्ट वाले 12th इन आर्ट्स एनी सब्जेक्ट वाला ऑप्शन ले सकते हैं। अगर कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि होम साइंस नहीं है, मैथ वगैरह नहीं है, तो फिर एनी सब्जेक्ट वाला ऑप्शन ले सकते हैं, यही सूटेबल लग रहा है। बाकी और देख लें, और तो नहीं है कोई, और बाकी आपके पास जो सब्जेक्ट है अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में तो सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में कोर्स एलिजिबिलिटी ओपन हो जाएगी। नीचे आपको देखिएगा कोर्स एलिजिबिलिटी में BA प्राइवेट ईयरली, BCom प्राइवेट ईयरली, 2 ही कोर्स के लिए फॉर्म आते हैं, BSc नहीं होती है। तो जो BA BCom है वो PCM के छात्र भी कर सकते हैं, PCB के छात्र भी कर सकते हैं, कॉमर्स के छात्र भी BCom और BA दोनों कर सकते हैं, ठीक है। 2 कोर्स आ गए। इसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में अगले स्टेप पर आप लोग पहुंच जाएंगे। अगला स्टेप रहेगा कोर्स एंड कॉलेज डिटेल्स का। अब कोर्स, आपके कोर्स का नाम क्या है, कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, BA या फिर BCom, एक कोर्स ले लेंगे। आगे ग्रुप, अब ग्रुप में जाएंगे। ग्रुप अगर BA करें तो आर्ट ग्रुप होगा, और BCom करें तो कॉमर्स ग्रुप होगा, ग्रुप ले लेंगे। आगे डिस्ट्रिक्ट, अब ये वो ज़िला है जहाँ पर आप पढ़ना चाहते हैं, जहाँ पर आप कॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है। 2, 4, 6 जिलों के अंदर आपका ये मेरठ की यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर भी आप कॉलेज लेना चाहें अपना ज़िला सेलेक्ट कर लें जहाँ पर कॉलेज लेना है। आगे रहेगा कॉलेज, अब इस ज़िले के अंदर जितने कॉलेज में प्राइवेट कोर्स कराए जा रहे हैं वो सारे आ रहे होंगे, इस ज़िले में से ही आपको कोई एक कॉलेज लेना होगा, ठीक है, अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। ये कॉलेज आपने ले लिया। आगे सब्जेक्ट, अब आपको बता दें कि BA में 3 सब्जेक्ट ली जाती हैं, BCom में शायद 3 या 4 ग्रुप लिए जाते हैं, ठीक है, और MA में 1 सब्जेक्ट ली जाती है, एक सब्जेक्ट के 4 या 5 पेपर होते हैं या 6 तक होते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। अब सब्जेक्ट 1 में जाएंगे, क्या सब्जेक्ट आपको चाहिए, एक सब्जेक्ट लें। सब्जेक्ट 2 में जाएंगे, एक सब्जेक्ट और लें, और सब्जेक्ट 3 जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बता दें कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर देखने के लिए, विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से ही आप कर पाएंगे प्राइवेट से। सबसे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो ये है सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का, या फिर सोशलॉजी और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का। ये तो आप लोग इन 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो सब्जेक्ट ले लें। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट वाले इस बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा, ठीक है। आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो सारी सेव हो चुकी है। नीचे आएंगे, आपने जो पेपर जो आपने सब्जेक्ट लिए वो सारी आपको शो हो रही होंगी। कंपलसरी पेपर, ये सारे कंपलसरी वाले पेपर रहेंगे, ठीक है। पेपर का नाम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पेपर का टाइप थ्योरी है, मतलब रिटर्न टाइप से आपको पेपर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो पेपर लिए होंगे आपके पेपर यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप लोग बता दें कि जो आपके 2 पेपर हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र गौरव, ये 2 पेपर सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट लें। इसके अलावा आपके हैं मेन सब्जेक्ट के पेपर, ठीक है। बाकी के पेपर ये क्वालिफाइंग और फाउंडेशन कोर्स वाले पेपर हैं।
ठीक है। इसके बाद आप चेक करें पेपर, चेक करने के बाद में आपको दिखागा सबमिट एंड नेक्स्ट का ये बटन, इस पर क्लिक करके इसको आप सेव कर देंगे। अगर ठीक है फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर, तो आप इसको सबमिट और नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, सेव कर देना। इसके बाद में अगला स्टेप ओपन होगा। अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, अपलोड फ़ोटो साइन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो आप लोगों को सबसे पहले अपना फ़ोटो अपलोड करना है, फ़ोटो, ठीक है। फ़ोटो का साइज़ 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। दूसरा आपको अपना जो है सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर का साइज़ 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और अगर आपने डोमिसाइल, कास्ट या फिर जो और सर्टिफिकेट जो अगर आपने उनकी इन्फॉर्मेशन दी होगी तो फिर यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने के लिए आएंगे। हमने हर जगह नॉन लगाया है तो इसलिए किसी डॉक्यूमेंट को नहीं मांगा जा रहा है। अगर आपने उनकी इन्फॉर्मेशन भरी होगी किसी की भी तो आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने होंगे। तो अब ये डॉक्यूमेंट मोबाइल फ़ोन से अपलोड कैसे करने हैं, तो इसके लिए आप लोग अपने फ़ोटो और फ़ोटो का फ़ोटो खींचे मोबाइल फ़ोन कैमरे से और एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर अपने सिग्नेचर करें और उसका फ़ोटो खींचें। फिर IM रीसाइज़र सर्च करें गूगल पर या किसी और ब्राउज़र में और उसका साइज़ 50 से 100 KB के बीच मांग गया तो 70 KB कर लें फ़ोटो का साइज़ और 30 KB कर लें सिग्नेचर का साइज़। इसके बाद में चूज़ फाइल पर जाइए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अब आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गए होंगे। यहाँ पर या तो फ़ोटो शो हो रहा होगा या फिर सिग्नेचर शो हो रहा होगा और ऊपर दोनों ही डॉक्यूमेंट ये सेव हो चुके होंगे यहाँ, ठीक है। उनका नंबर वगैरह शो हो रहा होगा। फिर इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे और अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने फ़ीस वाला ऑप्शन आ जाएगा। फ़ी पेमेंट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा होगा, नीचे आएंगे। अब फ़ीस जितनी भी है आपकी शो हो जाएगी। 2410 रुपये फ़ीस है BA फर्स्ट ईयर की, ठीक है। फ़ीस आपको दिखाई दी थी पहले, तो इतनी जो भी फ़ीस होगी आपके सामने आ जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा आ रही है तो फिर फ़ीस पे मत करिएगा, ठीक है। वेट करिए, थोड़ी दिक्कत होती है स्टार्टिंग में। अब जितनी फ़ीस है उतनी फ़ीस कटेगी, प्लस में बैंक चार्ज कटेगा, जितना भी कटेगा, ठीक है। इंक्लूडिंग GST 12% GST वगैरह ये सब ऐड हो गए आपकी फ़ीस कट जाएगी। अब पेमेंट कैसे करना है, क्लिक हियर टू मेक ऑनलाइन पेमेंट, इस पर क्लिक करिए। इसके बाद में आप पेमेंट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। पे विद में जाएंगे, ऑप्शन लेंगे किस तरीके से आप पे करना चाहें, UPI से, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी आप ऑप्शन लेना चाहें ले सकते हैं। गूगल पे से करना चाहें, फ़ोनपे, भीम, पेटीएम वगैरह कोई भी ऑप्शन लेना, ठीक है। इसके बाद में अपना ऐप खोलें, वहाँ पर फ़ीस आ जाएगी और इसको पे कर देंगे अपना पासवर्ड डालने के बाद में। अब इसके बाद में फॉर्म का प्रिंट कैसे निकालना है, ठीक है। आपने फ़ीस पे कर दी, फ़ीस सक्सेसफुली पे हो गई। इसके बाद दोबारा से इस वाले पेज पर आएगा। इसके बाद में अब आपको मेन पेपर एग्ज़ाम फॉर्म इस वाले ऑप्शन पर यानी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अपना रोल नंबर यहाँ पर डालना है, अपना ईयर यहाँ पर डालना है और अपना जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर डालना है। सर्च नाउ पर क्लिक करना है। के बाद में आपके फॉर्म की इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। अब जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम वगैरह शो हो रहा होगा, ठीक है, कोर्स वगैरह शो हो रहा होगा। अब इधर आपको दिख रहा होगा एडिट एग्ज़ाम फॉर्म, सेमेस्टर वगैरह, ईयर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने सबमिट पर क्लिक कर दिया तो फिर करेक्शन नहीं हो पाएगा, केवल आप उस पेज तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। आपको अभी दिखाते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है प्रीव्यू वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। मतलब करेक्शन अब नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो फिर आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप एक बार यहाँ से निकल गए, दोबारा फॉर्म भरना चाहें तो फिर इस तरीके से फॉर्म तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन भरिए, सर्च पर क्लिक करिए और यहाँ पर आकर अपनी दोबारा से अपनी फॉर्म को आगे भर सकते हैं। फ़ीस भी यहाँ से पे कर सकते हैं। आगे है प्रिंट का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करके मतलब नीचे प्रिंट का ऑप्शन आएगा। जब ये फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, सेव हो जाएगा, फ़ीस भी हो जाएगी, तो यहाँ पर आएगा प्रिंट का ऑप्शन। उस पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट निकाल लेंगे, ठीक है। निकालने के बाद में इसको कॉलेज में सबमिट कराएंगे। कॉलेज में सबमिट जब आप करने जाएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट ले आना, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, आधार कार्ड और ये डॉक्यूमेंट ले आना। इसके अलावा
इसके अलावा अगर आपने जो अपनी ओबीसी सर्टिफिकेट है, मतलब अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह की इन्फॉर्मेशन डाली है तो उनको भी ओरिजिनल ले जाना, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट साथ ले आना और 31 जनवरी से पहले इसकी हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट कर देना। तो इस प्रकार से पूरा फॉर्म भरने, कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सही फ्रेंड को शेयर करें। आगे एग्जाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।